हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं खास करके दो जो परीक्षा होनी है बीपीएससी 67वीं पीटी और ईएसआई के संदर्भ में जो फिजिकल का डेट आया हुआ है, जिसमें लगभग 1400 लड़के क्वालिफाई हैं फिजिकल के लिए। तो क्या दोनों परीक्षाएं एक डेट में पॉसिबल है कि मतलब टैली कर जाए? तो बिल्कुल इस संदर्भ में हम पहले भी अपनी राय रखते आए हैं कि एक समय में दोनों परीक्षा संभव ही नहीं है। तो इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बीपीएससी जो है कि परीक्षा को 7 मई को कंडक्ट कराती है तो ईएसआई का पेपर नहीं होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जो बदले हालात हैं, जिसमें बहुत सारे चीज़ आप लोग सुन रहे होंगे कि फिजिकल इसमें जो आपको बीपीएससी का जो सेंटर को लेकर विवाद है कि सेंटर को लेकर जो समस्या आ रही है विभिन्न जिला में, तो ऐसे में पीटी परीक्षा 7 मई को अगर किसी परिस्थिति में परिवर्तित होती है तो क्या ईएसआई का फिजिकल कराया जा सकता है? तो बिल्कुल इस संदर्भ में जो चीज़ें हैं उसके संदर्भ में पहले भी लड़के लोग जब बीपीएससी में मिलने गए थे तो वहाँ पर कहा गया था कि बीपीएससी का जब एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा तो इसके डेट को हम लोग बढ़ा देंगे। लेकिन जो बदले हालात हैं, अगर ऐसी स्थिति में जो है कि अगर बीपीएससी का ही पीटी का डेट आगे बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में ईएसआई क्या फिजिकल कराएगा? तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि ईएसआई का फिजिकल तब हो जाएगा 5 दिनों के बीच। इसके लिए कोई कन्फ्यूजन आप लोग दिमाग में न रखें। तो जो भी लोग ईएसआई में क्वालिफाई हैं वो लोग अब जो है कि कुछ दिन बाकी हैं, 4-5 दिन 6 दिन में क्लियर हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान आप लोग मत होइए। और फिजिकल के बाद कुछ ही दिन बाद आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाना है, तो ऐसे में इंटरव्यू की भी आप लोग तैयारी अभी से करते रहें, क्योंकि मेरिट जो आप लोगों का बनना है वो आपको पीटी के साथ साथ मेंस के साथ साथ मेंस में जो स्कोर होगा और उसके बाद जो है कि आपको इंटरव्यू का जो स्कोर है, दोनों को जोड़कर आपको जो है कि मेरिट तैयार किया जाएगा। तो चूँकि मेंस में जो है कि बहुत ज़्यादा लीड की संभावना नहीं, अगर है भी तो आपको सुरक्षित जोन में जाने के लिए इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन की आवश्यकता होगी। तो निश्चित रूप से जो भी लोग ईएसआई क्वालिफाई हैं फिजिकल की भी आप लोग तैयारी करते रहिएगा। बाद में अभी तो ईएसआई का भी आप लोगों का पेपर है मुख्य परीक्षा का, तो इसीलिए मुख्य परीक्षा पे ही फोकस कीजिए। उसके बाद लेकिन अगर बीपीएससी का डेट बढ़ जाता है किसी कारणवश तो निश्चित रूप से आप लोगों का फिजिकल का एग्ज़ाम बीपीएससी करवा लेगी, क्योंकि पहले से भी ईएसआई के संदर्भ में भी बहुत सारा लेट हो चुका है। तो ऐसे में आप लोगों को इंटरव्यू के लिए भी रणनीति अभी से बनानी होगी। ऐसे में जो भी लोग ईएसआई का के लिए क्वालिफाई हैं वो लोग फिजिकल परीक्षा देने से पहले भी इंटरव्यू की तैयारी अपनी शुरू कर दें। इसके लिए न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते रहिए। खास करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के जो समसामयिक मुद्दे जो काफ़ी चर्चा में हैं, जैसे यूक्रेन रसिया विवाद, इसको करना है। श्रीलंका में जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसके पीछे क्या रीज़न है। पाकिस्तान में भी जो है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन का प्रयास चल रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है कि आप लोगों को देखना है निश्चित रूप से। और जो हाल में जो चुनाव हुए 5 राज्यों में राष्ट्रीय मुद्दों में अगर देखें तो इन सभी टॉपिक को आपको कवर करना होगा। फिर कोरोना के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, सांप्रदायिकता को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है, तो कश्मीर फाइल्स, तो उसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सभी प्रश्नों पर आपका क्या अप्रोच है, क्या संदर्भ है। इसके अलावा ईएसआई के संदर्भ में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पर आपको जो है जानकारियाँ होनी चाहिए। तो सभी चीज़ों पर आप लोग जो है कि काम करते रहें। और निश्चित रूप से ज़्यादा जो आपको प्राथमिकता भी देना है कि न्यूज़पेपर आप लोग कम से कम 1 घंटा टाइम जरूर दीजिए, आधा से 1 घंटा आप लोग न्यूज़ पे ज़रूर ध्यान दें। और जिन लोगों को रैंकर्स व्यू से जुड़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी इंटरव्यू कार्यक्रम से हम लोग से जुड़े हुए हैं,
जो भी इच्छुक लोग हैं वो हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो है कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में इंटरव्यू करवाया जा रहा है, इंटरव्यू की तैयारी करवाई जा रही है। तो निश्चित रूप से आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और इंटरव्यू जो है बिल्कुल आपके प्रशासनिक दक्षता की जांच करता है कि आप उपयुक्त हैं या नहीं उस पद पर जाने के लिए। इसीलिए इंटरव्यू जो है कॉन्फिडेंस का गेम माना जाता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने सजग हैं, कितने आप बेहतर ढंग से उत्तर दे रहे हैं, चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक प्रशासक का गुण है आप में या नहीं है। इन्हीं चीज़ों को वो परखते हैं और इसके आधार पे ही आपको अंक दिया जाता है। तो ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जल्द ही। और निश्चित रूप से जिन लोगों को इंटरव्यू कार्यक्रम से जुड़ना है वो आप लोग फ़ोन कीजिए या मैसेज व्हाट्सएप पर कीजिए, आप लोग कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग दे देंगे वीडियो के माध्यम से, कुछ चीज़ें PDF में रहेगी जिसको तैयार कीजिएगा, उसके बाद मॉक आपको लिया जाएगा। ठीक है, सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है कि अपनी तैयारी करते रहें और ज़्यादा परेशान नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, और सभी लोगों को शुभकामना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।